इस मानवा की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है जो शीशे की तरफ जाती है और अपना चेहरा देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर में इस तरीके की क्यों दिख रही हूँ। और हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है ना वो पास्ट में आ चुकी है वापस से अपने। वो लड़की यही सोचती है कि वो आखिर यहाँ पर अपने बचपन में कैसे आ चुकी है और इस लड़की का नाम होता है चार्लिस रोनान। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है मैं अब रो नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ चुकी होती है और अपने आसपास के ना महल को देख रही होती है। हमें बताया जाता है इस लड़की की स्टोरी के बारे में कि जब ग्रैंड डचेस जो थी ना यानी इसकी मदर इसे पैदा करते हुए इस दुनिया से चली गई तो ये हमेशा अपने आप को लॉक करके रखा करती थी। लेकिन अब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बाहर आती है, शायद जो सर्वेंट्स थे उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो हमेशा ही अंदर रहती है। और हमारी जो फिमलेट थी फिर उन सर्वेंट से पूछ रही होती है कि आखिर कौन सा साल चल रहा है। वो जो थी ना वो बता देती है और हमारी जो फिमलेट थी फिर वो आगे चली जाती है। जो वहाँ पर मेड्स थी ना वो बोल रही होती हैं प्रिंसेस वैसे ही ड्यूक का टाइम हो चुका है कि वो घर आ रहे हों तो आपको है ना अंदर चली जा रही है। लेकिन हमारी जो फिमलेट थी वो मना कर देती है और बोल रही होती है मैं अपने रूम में नहीं जाऊँगी। फिर हमें बताया जाता है कि जो चार्लिस थी वो अपनी पुरानी लाइफ में अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसकी फैमिली जो थी ना वो हमेशा उस पर ब्लेम लगाया करती थी डचेस की मौत का। लेकिन इस बार ये सब कुछ डिफरेंट होगा। वहाँ पर वो बोल रही होती है मैं कभी भी माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है वो है ना चली जाती है कि यहाँ पर कुछ र्यूमर्स फैल रहे थे कि मैंने जो है ना फेरी ब्लड को है ना इनहेरिट किया है। मेरे हिसाब से ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त में आ चुकी हूँ जब मैं 13 साल की हुआ करती थी। उसे अपने अंदर एनर्जी महसूस हो रही होती है और वो बोल रही होती है ये तो अच्छी बात है कि ये एनर्जी अभी भी मेरे अंदर है। और ये सब कुछ करते हुए वो आगे जाने लग जाती है और फिर वो सोड के बारे में याद करती है। वहाँ पर वो बता रही होती है मुझे लगा था कि जो एम्परर का माना है वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है ना माना का वो मेरे अंदर भी आ चुका है इतने साल बाद। जो कायरा है वो भी ताकतवर हो चुकी होगी, मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मैं जा सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो है ना एक पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठा लेती है और जो नाइट था वो उसे रोक रहा होता है और बोल रहा होता है आपको चोट लग जाएगी। लेकिन हमारी जो फिमलर थी वो बोल रही है तुम जो हो ना अपने ट्रेनिंग सेंटर से आ गए तो भी इस तरीके से भाग के आना नहीं चाहिए था। ऐसा लगता है कि तुम इस पार को हार चुके हो, शायद तुम बहुत ज़्यादा ही अपनी ना ताकत को इस्तेमाल कर रहे थे इस वजह से। वो जो आदमी था वो बोल रहा होता है आखिर आपको कैसे पता है। और हमारी फैमिली जो थी ना वो उसे सौर दे देती है और अपने मन में बोल रही है अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन सारे जो लोग हैं ना वो मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना वो असल में जेलसी महसूस करते हैं, यानी ये जो साइनाइड्स हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं क्योंकि मेरे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट था। और ये जो फेसेस है वो कोई नफरत के नहीं है और ना ही ये लोग मुझे नीचे नज़रों से देखते हैं जैसे मैं कोई डर्टी इंसान हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुझे एडमायर करते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो थी ना उसे ना नाइट को है ना पोस्चर सही कर रही होती है और बोल रही होती है अगर आप इस तरीके से स्विंग करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। वो जो आदमी था ना फिर उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चले जाती है हमारी फेवरेट। हमें दिखाया जाता है जो सारी मेड्स थी वो एक जगह पे इकट्ठा हुई होती हैं और यही सोच रही होती हैं कि आखिर जो प्रिंसेस है उन्होंने उसे बुलाया क्यों है। वहाँ पर हमारी फेवरेट भी आ चुकी होती है और सामने उनकी बैठ जाती है और बोल रही होती है तुम लोगों ने ना एक रीज़न तो नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने आखिर तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। सारी मेड्स जो थी ना वो चुप होती हैं। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों को है ना यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं ज़्यादा चीज़ें सोचती नहीं थी, लेकिन अब मैं अगर सोचूं तो तुम लोग सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब करने लगे हो। वहाँ पर जो सारी मेट्स थी वो माफ़ी मांगने लग जाती हैं, लेकिन हमारी जो फिमलर थी वो बोल रही है तुम सबको आज से मैं यहाँ से फायर कर रही हूँ। फिर हमें बताया जाता है अगले सीन में कि आज जो है ना वो चार्ल्स का बर्थडे है, यानी हमारी फिमलेट का बर्थडे होता है, लेकिन कोई भी उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता है। और हमारी जो फिमलेट थी वो भी डिसअपॉइंट नहीं होती है क्योंकि उसे ना इन सब चीज़ों की आदत है, क्योंकि कोई भी उसे ना ध्यान नहीं देता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो थी ना अपनी मदर की ना फोटो के सामने आ जाती है और बोल रही है मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने आई हूँ कि मेरी जो न्यू लाइफ है जो आपने मुझे दी थी मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। जो बात मैंने चूज़ किया है मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूँगी और अंधेरे की तरफ नहीं जाऊँगी। वहाँ पर वो अपनी मदर को देख रही होती है और बोल रही होती है हाँ बिल्कुल ये रास्ता मुझे मेरे रिवेंज तक लेके जाने में मदद करेगा। और वहाँ पर फिर वो अपने मन में बोल रही होती है मैं कोई नॉर्मल सी लाइफ तो बिल्कुल जी नहीं सकती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर एक नाइट जो होता है वो बोल रहा होता है प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। और वहाँ पर वो जो बंदी थी वो हैरान होती है। वो जो नाइट था वो बोल रहा होता है ठीक है मैं अब काम के लिए जा रहा हूँ। हमारी फिमलेट अपने बोल पे बोल रही है यहाँ पर एक ही पर्सन है जिसने अभी तक मुझे विश किया है, बाकी किसी ने भी मुझे विश नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही थी मुझे फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ता है, सामने से 3 आदमी निकल रहे होते हैं। ये जो तीनों होते हैं वो हमारी फेवरेट को देखते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो फेवरेट थी वो उन्हें इग्नोर करके जाने लग जाती है। अचानक ही पीछे से कोई बोलता है हे तुमने हमें ग्रीट क्यों नहीं किया। और हमारी जो फेवरेट थी फिर वो अपने मन में बोल रही है हाँ बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा था कि ये लोग मुझे बुलाएंगे ज़रूर।
और ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का है वो हमारी फेवरेट का भाई होता है। और वो अपने मन में बोलती है मुझे इनके नाम याद नहीं है। फिर वो बोलती है वैसे भी आपकी कोई अहमियत नहीं है तो मैं आपको ग्रीट क्यों करूं, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। उसके भाई यही सोच रहे होते हैं कि चार्ल्स की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, लेकिन अब ये जो चमक है वो जा चुकी है। आखिर इसके साथ क्या हुआ है, ये बिल्कुल अलग लग रही है। और वहाँ पर उसका जो भाई था वो उसे देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि जब से चार्ल्स ने ना सारी मेड्स को फायर किया है तो ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रही है पूरी फैमिली में। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मेड बोल रही होती है कि आपने सुना है कि वो अब से ना अपने रूम को ना क्लीन करवा रही है। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस जो है ना बिल्कुल ही दूसरी पर्सन बन चुकी है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हेडमेड होती है जो हमारी फेवरेट के सामने होती है और बोल रही है मैं सारी की सारी जो न्यू मेड्स है उनको एजुकेट करूंगी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। हमारी फेवरेट चाय मांग रही होती है और हमें ये भी बताया जा रहा होता है कि जो चार्ल्स है उसका जो ड्यूकडम पे है ना कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है और उसको और ज़्यादा पावर मिल रही है। और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मानव सर्कल को भी ट्रेन कर रही होती है। हमें बताया जाता है कि असल में एपिक्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी हर्ट के एपिक्स तक, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल लगते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए। हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही है ऐसा लगता है मुझे थोड़ी सी और स्ट्रेंथ हासिल करनी होगी, लेकिन ये मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है जिससे मुझे अवेकन करना है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बैठ चुकी होती है और बोल रही है अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगाऊँ तो मैं अपने फुल पोटेंशियल को दोबारा से यूज़ कर पाऊंगी। जब मैं कैरा के साथ थी तो मैंने एम्पर को देखा था कि वो एक मारा सर्कल बना रहे थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करके ये सब कुछ बना ही सकती हूँ। वहाँ पर वो जो थी ना यही कोशिश कर रही होती है मारा सर्कल बनाने की और अपने मन में बोल होती है ये मैनेजेबल है, मेरी जो होल बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं करता है, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। और हमें बताया जाता है कि 2 साल गुजर चुके होते हैं ये सब कुछ करते हुए। अगले सीन में सारी मेड्स बातें कर रही होती हैं क्या ये बात सच है कि अगर आप एक दफ़ा पैलेस चले जाएं तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। हमें बताया जाता है कि जो एम्पीरियल फैमिली है ना एक ट्यूटर को ढूंढ रही है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमारी फेवरेट बता रही होती है अपने मन में कि मैं इससे पहले आई हूँ, यहाँ पर एक जीनियस था इस एरा का जो पूरे के पूरे एम्पायर को रूल करता था और वो कोई और नहीं बल्कि 13 प्रिंस था। सच में मुझे इसे लेना होगा और इसे किसी तरीके से जो एम्पायर का टॉप है उधर तक पहुँचाना होगा, फिर उसी का इस्तेमाल करके मैं इस एम्पायर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने मन में बोल रही है मुझे किसी भी हालत में उस तक पहुंचना होगा और आज वही दिन है, यानी मैं आज फाइनली उससे मिल जाऊंगी और ये मेरा फर्स्ट डे है रिवेंज का। और हमें दिखाया जाता है वो कैरेज में बैठ के जा रही होती है और जैसा कि हम जानते थे कि जो चार्ल्स की फैमिली है वो उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं आती है और हमारी फेवरेट जो थी ना वो अकेली ही जा रही होती है। और हमें बताया जाता है कि चार्ल्स को असल में ट्यूटर के तौर पर क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि चार्ल्स जो थी ना वो कब से ही अकेले ट्रेन कर रही थी और उसकी जो स्किल्स थी वो मास्टर लेवल तक पहुंचने वाली है। और वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो यही बातें कर रहे होते हैं हमारी फेवरेट की स्किल्स के बारे में। हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोली होती है मैं कब से अपनी स्किल्स छुपा रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को नोटिस तो करना ही चाहिए इन सबको। वैसे भी मैं एक नाइट तो बनना ही चाहती हूँ तो मुझे क्वालिफाइड होना होगा। जो पाथ मैंने चूज़ किया है वो है नाइट बनने का। मैं ना थोड़ी सी ड्यूक की पावर को ना उधार लूँगी और फिर आगे बढ़ूंगी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो थी ना शीशे की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है मुझे किसी भी हालत में इम्पीरियल फैमिली से बदला लेना होगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो 13 प्रिंस से मिलने के लिए आ चुकी होती है। जो सारे लोग थे वो हमारी फेवरेट को नोटिस कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट इंटर कर जाती है और इस 13 प्रिंस का नाम होता है डायलन। और वो जो डायलन था वो तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है हमारी फेवरेट को और अब से ये जो है ना चार्ल्स का डिसाइबल बनेगा और ये वही इंसान है जो चार्ल्स के कहने पर पूरे एम्पायर पे कब्जा कर लेगा और फिर उसे ना बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा। और वहाँ पर हमारी फेवरेट बोल रही होती है जो फर्स्ट रोल है वो है रिवेंज और मुझे इस आदमी का इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, यानी ये किसी को भी मार देता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ग्रीटिंग करती है और बोल रही होती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आपकी ट्यूटर हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी था वो भी खड़ा हो जाता है और हमारी फेवरेट को नोटिस कर रहा होता है, उसके कपड़े वपड़े देख रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है अच्छा ठीक है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि आखिर मैं आपकी ट्यूटर क्यों बनने वाली हूँ, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे। चलो ठीक है, अगर आप जानना नहीं चाहते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे साथ में। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो थे ना वो हैंडशेक कर लेते हैं और वो जो आदमी था वो हमारी फेवरेट को नोटिस कर रहा होता है और वो हर चीज़ अच्छे से कैलकुलेट कर रहा होता है हमारी फेवरेट के बारे में। हमें दिखाया जाता है दोनों बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर गलती से सर्वेंट से चाय गिर जाती है जिस वजह से वो माफ़ी मांगता है और हमारे डायलन से बोला होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यूर हाइनेस। और वहाँ पर डायलन जो था ना वो काम रहता है, वो बोल होता है तुम्हें अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फेवरेट नोटिस करती है और अपने मन में बोल होती है मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी कल ही बंदा मर जाएगा।
वो याद करती है कि पास्ट में डायलन जो था ना वो किसी चीज़ पे भी अटेंशन नहीं देता था और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट था किसी चीज़ में, लेकिन वो हमेशा ही साइलेंट रहा करता था। हमें दिखाया जाता है डायलन बोल रहा है, क्या मैं आपको मास्टर कह सकता हूँ? हमारी फेवरेट बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर आप मुझे ये कहेंगे। हमें बताया जाता है कि ना डायलन की ना फर्स्ट क्लास में डायलन की जो स्वॉर्ड्समैनशिप थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और हमारी फेवरेट ने भी नोटिस कर लिया था कि जो डायलन है वो जानबूझकर अपना टैलेंट को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बाद में सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है अचानक ही हमारी फिल्म बोलती है, ओ माय गॉड तुम लोग यहाँ पर आ गए, और वहाँ पर दो फेरीज होती हैं और वो जो फेरीज थी वो भी बोल रही है, हाँ बिल्कुल बहुत लंबा समय गुजर गया है। वहाँ पर वो जो फेरीज थी उसको देखकर हमारी फेवरेट हमें बता रही होती है कि बहुत सारे र्यूमर्स है ना मेरे बारे में फैली हुई थी कि मैं जो है ना वो फेरीज से मिल सकती हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि असल में जिनके पास फेरी का ब्लड होता है वही फेरीज को देख पाती है। हमें दिखाया जाता है वो उन फेरीज के साथ खेल रही होती है। वहाँ पर भी मजीद बताती है कि जो फेरीज है ना वो मैजिक को खाकर जिंदा रहती है और मेरे पास जो है ना वो इन्फिनाइट अमाउंट में मैजिक है, इस वजह से ये जो सारी फेरीज है वो मेरे पास ही आसपास रहती हैं। वहाँ पर वो उन फेरीज से बातें करती हैं और अपने मन में बोल रही होती है, फेरीज जो है ना हमेशा फेवर्स को रिपे करते हैं और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी अगर आपने उनको कुछ दिया उसके बदले। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर वो अपने रूम में पहुँच चुकी होती है और बोल रही होती है अपने मन में, जो इम्पीरियल पैलेस है आज से वो मेरा नया घर होगा और अब मैं ड्यूक हाउस में वापस नहीं जाने वाले हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सालों तक रहूँगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यही बोल रही होती है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी ये जो प्लेस है मैं इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी। हमें दिखाया जाता है अचानक ही उसको कुछ महसूस होता है और वो बोल रही होती है, एक मिनट, आखिर मेरे थ्रॉट पे इतना ज़्यादा अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? मैं उस बंदे को मार डालूंगी जिसने मुझे इस हेल में डाला है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फिर वो है ना शांत हो जाती है और बोल रही होती है, अगर मैं डायलैंड की ट्यूटर बन गई हूँ तो मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा अपने है ना रिवेंज के आगे कदम ले लिया है, पर फिर भी मुझे डायलन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो बंदा है ना वो अपने ट्रू करेक्टर को छुपा रहा है मुझसे और वहाँ पर सर्वेंट्स को भी उसकी ट्रू करेक्टर और एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो नहीं सो जाती है, लेकिन अचानक ही उसकी आँख खुलती है। सामने एक आदमी होता है जो उसके पास आ रहा होता है। हमारी जो फेवरेट थी उसने ये सब कुछ नोटिस कर लिया होता है, जिस वजह से वो उस बंदे का है ना गला काट देती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आदमी था ना ये असल में हमारी फेवरेट को है ना मारने के लिए आया होता है, यानी ये एक असासिन होता है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है, एक ऑनरेबल नाइट, सच में एक नाइट ही होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, आखिर कौन ही होगा जो मुझे मारना चाहेगा। और यहाँ पर जो हमारी फेवरेट है वो भी अपनी असली एबिलिटीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। हमें दिखाया जाता है वो एक पोर्टल को खोल लेती है और वहाँ पर वो उस बंदे की जो लाश होती है उसे डालने लग जाती है, अपने मन में बोलते हुए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डायलन को मारना चाहते हैं और डायलन के आसपास जो भी बंदा होगा उसे भी ख़त्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर उन लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया मुझे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उस बंदे को फेंक देती है और बोल होती है, मैं जो हूँ ना जब से डायलन की ट्यूटर बन के आई हूँ तो है ना मुश्किलें वैसे ही शुरू हो चुकी है मेरे लिए। डायलन के पहले ही बहुत सारे थ्रेड थे, लेकिन अब ऐसा लगता है उसकी ट्यूटर को भी बहुत सारे थ्रेड्स को सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अर्ली होगा अगर मैं अपनी एबिलिटीज़ को रिवील कर दूँ। अचानक ही उसे आवाज़ आती है और वहाँ पर वो बोल रही है, ऐसा लगता है डायलन जो है ना उसने भी उस असासिन को मार दिया है। मुझे लगा ही था, क्योंकि वैसे भी ये बंदा इतनी आसानी से तो मर ही नहीं सकता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना डायलन भी है ना उस बंदे को लेके जा रहा होता है अगले सीट में। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट के फादर को, जो है ना हमारी फेवरेट के बारे में ना उस सर्वेंट से पूछता है। वो सर्वेंट बता रहा होता है असल में जो माय लेडी है वो अब से पैलेस में ही रहने वाली है और वो ड्यूकल हाउस में वापस नहीं आएंगे। फिर हमें हमारी फेवरेट और उसकी फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है कि जब से वो छोटी थी सब लोग उसे इग्नोर करते थे और वहाँ पर वो है ना हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने फादर का फेवर जीत सके, लेकिन कभी भी उसके फादर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और साथ ही सारी जो फैमिली थी वो उसके ऊपर टेंशन नहीं देती थी। जो ग्रैंड ड्यूक थे उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाया ताकि वो देख सके कि जो चार्ल्स है वो क्या कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि असल में जो चार्ल्स है वो पहले ही पैलेस में जा चुकी है और यहाँ पर वापस नहीं आएगी। और इस सब को सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हमें हमारी फेवरेट के मदर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रेचल होता है और उसी ने हमारी फेवरेट का नाम दिया होता है। और जैसे ही डचेस जो थी ना वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो ये जो हैप्पी फैमिली थी वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सर्वेंट ने सारी चीज़ें बता दी होती है, जिस वजह से जो ड्यूक था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में बोल रहा है बगैर मेरी परमिशन के वो वहाँ पर कैसे रुक सकती है, आखिर उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई। और हमें बताया जाता है कि जब से उसने अपनी वाइफ को लॉस किया था यानी ग्रैंड ड्यूक ने,
उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ग्रैंड ड्यूक थे वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फिबलर थी वो डायलन को है ना सिखा रही होती है स्वॉर्ड्समैनशिप, और अपने मन में बोल रही होती है मैंने इसे ना 1 हफ्ते तक सिखाया है लेकिन ऐसा लगता है ये इम्प्रूव कर रहा है। वहाँ पर वो है ना याद करती है जब उसने ना मेड से बातें करी थी। मेड बता रही होती है प्रिंस डायलन, हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। हमारी जो फिबलर थी वो याद करती है मेड्स की बातें, और फिर वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से डायलन ने ना उस असासिन को मार दिया था। अगर ये बात मेड्स को पता होती तो वो कभी भी इसे इनोसेंट नहीं समझती। हमें दिखाया जाता है डायलन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और बोल रहा होता है कि हम लोग एक ब्रेक ले सकते हैं मास्टर। वहाँ पर जो मास्टर थी वो हाँ कर देती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना डायलन जो होता है वो बैठ जाता है, और हमारी जो फिबलर थी वो अपने मन में बोल रही होती है डायलन जो है ना अभी भी अपनी ट्रू एबिलिटीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। डायलन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा है। इसने मेरे से स्वॉर्ड्समैनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में भी नहीं पूछा। मैं सोच रही थी ये जो बंदा है मुझसे कुछ पूछेगा, लेकिन इस बंदे ने कुछ भी नहीं पूछा। वहाँ पर वो जो थी ना उस बंदे को देख रही होती है और बोल रही होती है अपने मन में उसने मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उसके पास आती है और वो जो बंदा था वो बोल रहा था आई एम सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सॉर्ड को हिलाते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। और हमारी फेवरेट जो थी ना वो उस बंदे को नोटिस कर रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है जो मैं भी हूँ वो अपनी एबिलिटीज़ को छुपा रही हूँ, लेकिन मैंने इतना से ज़्यादा इसको आगे नहीं पहुँचाया है। हमें बताया जाता है पास्ट का सीन जब जो चार्ल्स थी ना वो वापस नहीं आई थी, तो जो डायलन और जो इम्पीरियल फैमिली थी ना वो उसके हाथों में थी। यानी सारे जो लोग थे वो हमेशा उसके काबू में रहा करते थे, जो असल में इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फिबलर थी वो उस बंदे को नोटिस करती है और अपने मन में बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन कब तक ये इनोसेंट एक्ट करता रहेगा। लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा इनोसेंट बन ही क्यों रहा है, इसको अपनी एबिलिटीज़ छुपाने की ज़रूरत ही क्या है। वहाँ पर वो जो थी ना उसके पास आती है और बोल रही है यूर हाइनेस, और हमारी जो है ना फिबलर थी उसको वो देख रहा होता है। वहाँ पर हमारी जो फिबलर थी वो बोल रही है आखिर अब कब तक इस तरीके से रहने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है डायलन जो होता है ना वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और वहाँ पर वो हमारी फिबलर से भी यही बोल रहा होता है कि आप कहना क्या चाहती है मास्टर। वहाँ पर जो मास्टर थी वो हंसने लग जाती है और बोल रही है ऐसा लगता है आप समझे नहीं है, चलिए हम लोग दोबारा से शुरुआत करते हैं। वहाँ पर वो जो डायलन था वो भी उसे देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा ना सस्पिशियस नज़रों से देख रहा होता है, और हमारी जो फिबलर थी वो अपने मन में बोल रही होती है जो यंग प्रिंस है उसने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फिबलर थी वो तैयार हो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है डायलन और मैंने अब एक दूसरे पर नज़र रखना शुरू कर दी है। जब भी वो मेरे पीछे खड़ा हुआ होता है तो वो मुझे बस घूरता ही रहता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मेड थी वो बोल रही होती है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। हमारी जो फिबलर थी फिर वो भी उसकी तारीफ़ करती है और वहाँ पर वो बता रही होती है कि ये जो मेड है ना वो असल में बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है। और हमें बताया जाता है पास्ट का सीन जिसमें जो चार्ल्स थी ना वो इस तरीके की बदली नहीं थी, यानी वो हमेशा ही गुस्से में रहा करती थी और अपनी मेड्स के साथ भी ऐसे ही बिहेव किया करती थी। सारी मेड्स के आसपास ये र्यूमर्स फैली हुई थी कि ये एक कर्स चाइल्ड है जिसने अपनी मदर को ही मार डाला है, और सारे लोग यही बातें करते थे कि ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और एक कर्स्ड इंसान है। लेकिन उस वक्त ये जो मेड थी ना जिसका नाम मैरी है वो ये सब कुछ सोचती नहीं थी, बल्कि उसका नज़रिया कुछ और था। और हमारी जो फिबलर थी वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल मुझे इसे जज नहीं करना चाहिए, र्यूमर्स के बेस पर ये एक लवली इंसान है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फिबलर जो थी ना फिर मैरी को बुलाती है और बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे बैड र्यूमर्स के बावजूद भी आपने मेरा ख्याल रखा। वहाँ पर वो जो थी ना मैरी वो शर्मा जाती है और बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। उस वक्त से ही चार्ल्स ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए ताकि वो मैरी की अटेंशन और ज़्यादा जीत सके और उसे ना अपने साइड पे कर सके। और ये सेम चीज़ वो डायलन के लिए भी कह रही होती है और वो उसे भी जीत कर अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी में पहुंच चुकी होती है और सामने एक बंदा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि काउंट रॉबर्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनके बारे में ये रिवर्स है कि इनको वो औरतें पसंद नहीं है जो बिल्कुल स्टूपिड होती हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो था ना बंदा वो एक ना किताबों पर है ना कपड़ा रख देता है, जैसे ही हमारी फिमलेट को देखता है। हमारी जो फिमलेट थी फिर वो है ना रॉबर्ट से बोल रही होती है एक्सक्यूज़ मी माय लॉर्ड, मेरा नाम चार्ल्स है और मैं इंपीरियल पैलेस से आई हूँ जो 13 प्रिंस का है। असल में यहाँ पर मैं कुछ बुक्स लेने आई हूँ जिसकी मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन जो रॉबर्ट होता है वो मना कर देता है ये कहकर कि मेरे पास वो बुक्स नहीं है। हमें दिखाया जाता है हमारी जो फिमलेट थी वो समझ जाती है कि ये सिर्फ बहाना बना रहा है और फिर वो उस बुक्स की तरफ इशारा करती है जैसे अभी अभी रॉबर्ट ने ढका होता है, और वहाँ पर हमारी फिमलेट बोल रही होती है ये तो वही बुक्स है ना जो एडिलियो ने लिखी थी। मैं जानती हूँ कि वो सारी बुक्स जो है ना वो उस कपड़े के नीचे रखी हुई है, और हमारी फेवरेट ये भी जानती होती है कि रॉबर्ट जो है ना वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और वहाँ पर वो बताती है अपने बारे में कि असल में उसको ऐसी लड़की पसंद नहीं है जो एक ना नाइट होती है या फिर कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, और मैं एक रॉयल ट्यूटर भी बन चुकी हूँ डिस्पाइट कि मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ। हमें
दिखाया जाता है वो उसके करीब आती है और बोल रही होती है मैंने पहले ही सारी चीज़ें ना आपको बता दी थी कि मुझे कौन कौन सी बुक्स चाहिए और वो सामने ही मेरे पड़ी हुई हैं, तो आप देख क्यों नहीं देते हैं। रॉबर्ट बोल रहा होता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है। हमारी फीमेल बोलती है मुझे आंसर करिए। तो रॉबर्ट जो था ना वो बोल रहा होता है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अगर ये जो बुक्स है मैंने आपको दे दी तो आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि इन बुक्स को ज़ाया किया जाए। क्या आपको पता भी है ये बुक्स किस चीज़ की है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को वो देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा नीची नज़रों से देखता है और बोल रहा होता है आप जानती हैं माय लेडी कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रही हैं। ये जो ऑनरेबल बुक्स है सिर्फ इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स को ही एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए वर्दी हैं। हमारी फीमेल बोल रही है क्या यही रीज़न है। और वो जो बंदा था वो अपने मन में बोल रहा है ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से जाएगी नहीं। फिर वहाँ पर वो हमारी फीमेल को गुस्से में बोलता है आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये बुक्स किसकी हैं और मैं कभी भी आपको ये हाथ लगाने नहीं दूंगा। हमारी फीमेल बोल रही है अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी पड़ेगी किसी और बंदे से। रॉबर्ट बोलता है अगर बुक के बारे में आपको सब कुछ पता है तो मुझे बताएं। फिर वहाँ पर वो बोलता है कि इस पेज पे क्या लिखा था। हमारी जो फेवरेट थी वो भी बता देती है। वो जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है इसके पास तो इंपीरियल एक्सेंट है, आखिर ये किस तरीके से बोल रही है। और वहाँ पर वो मजीद बोलता है कि चैप्टर 2 में बताएं कि उसने क्या लिखा हुआ था। हमें दिखाया जाता है सारी चीज़ें वो बता रही होती है हमारी फेवरेट और इतनी सफाई से बता रही होती है कि वो बंदा भी हैरान होता है। हमें बताया जाता है कि जो चांस थी ना उसने अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारे साल गुजारे थे सिर्फ और सिर्फ उस बुक को याद करने के लिए। ना ही उसने बुक को है ना सीखा था बल्कि उसने उसका इस्तेमाल भी किया था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फेवरेट सारी चीज़ें बता चुकी होती है और वो जो बंदा था वो तो बेचारा हैरान ही हो जाता है। फिर हमारी फेवरेट बोल रही होती है लगता है मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए हैं, तो क्या आप मुझे वो बुक्स दे सकते हैं। वो जो बंदा था वो तो बेचारा ना परेशान हो जाता है और हमारी फीमेल बोल रही है मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, क्या आप अभी भी नहीं देंगे, क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा था है मैं ऐसा नहीं है कि मैं मुकर रहा हूँ। फिर हमारी फीमेल गुस्से में बोल रही है आपको थोड़ा सा वाइस रहना चाहिए और अपने माउथ को देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं मेरे सामने। और इतने गुस्से में देखती हैं कि वो जो बंदा था वो उसे बुक्स दे के चले जाता है और हमारी फीमेल भी वो सारी बुक्स लेके जा रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो डायलन के साथ स्टडीज़ कर रही होती है और बोल होती है कि ये बुक्स आपको पढ़नी होगी। वहाँ पर वो जो डायलन था वो उस बुक को देखता है और हमारी फीमेल को बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा मोटी है। वो जो डायलन था वो उसको देख कर हमारी फीमेल बोलती है कोई बात नहीं आप पढ़ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है दोनों का स्टडी सेशन शुरू हो चुका होता है। हमारी जो फीमेल थी वो अपने मन में बोल रही थी माना सर्कल मुझे उसे है ना बनाना होगा। वहाँ पर बताया जाता है कि ये जो सर्कल होता है ना वो शॉर्ट की एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ ही ये आपकी जो माना होती है उसे काम भी करता है। मैं जानती हूँ कि टैलन को पहले ही सब कुछ पता चल चुका होगा जो लाइब्रेरी में हुआ है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो अपना माना सर्कल बना रही होती है और वो जो बंदा था वो अभी भी नोटिस कर रहा होता है हमारी फेवरेट को ये सब कुछ करते हुए। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट बोली होती है अपने मन में मैं जानती हूँ कि डायलन भी मुझे नोटिस कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियंस होते हैं वो नॉर्मली अडल्ट इंसान होते हैं और एक यंग पर्सन का मैजिशियन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और साथ ही उसका माना इस्तेमाल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। ये एक मिरेकल होता है जो सदियों में एक बार होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डायलन बोल रहा होता है मास्टर मैंने बुक पढ़ ली है। हमारी फेवरेट बोल रही है आप तो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं यूर हाइनेस, वैसे क्या आपको कुछ सवालात हैं। तो वहाँ पर वो जो डायलन था वो बोल रहा होता है आपने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करी है। हमारी जो फेवरेट थी वो अपने बोल रही होती है अपने मन में आखिर इसने अचानक ही मेरी फैमिली के बारे में मेंशन क्यों किया। जो डायलन था वो बोल रहा होता है मेरे पास कुछ क्वेश्चन नहीं है मास्टर, अगर आपको ना मुझे जवाब नहीं देना है तो आप इग्नोर कर सकती है। हमें दिखाई जाता है हमारी फेवरेट इग्नोर करके ही वहाँ से चली जाती है और अपने मन में बोल रही है आखिर अचानक से ही उसने मुझे इस तरीके से क्यों देखा। वो बहुत ज़्यादा ही हेजिटेट कर रहा था, ऐसा लगता है क्यूरियोसिटी जो होती है वो उसके अंदर बढ़ती जा रही है। अगर मैं उसे ऐसे ही क्यूरियस रखूंगी तो बहुत जल्द ही वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपने बेड पे लेटी हुई होती है और यही बातें सोच रही होती है कि किस तरीके से जो डैलन था उसने उसकी फैमिली के बारे में पूछा था। हमें बताया जाता है कि डैलन को अपने फादर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है बल्कि वह अपनी सिर्फ मदर को ही पसंद करता है। क्योंकि हमारी फीमेल अपने मन में बोल रही है मैं जानती हूँ कि जो डैलन की मदर है वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो दूसरी कॉन्क्यूबाइंस है वो उसे टॉर्चर करती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है कि जिन कॉन्क्यूबाइंस ने भी है ना उसे टॉर्चर किया था उन सबके बच्चे जो थे ना वो मर गए। वहाँ पर वो बता रही होती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे क्राउन प्रिंस हुआ करते थे जो ओपनली इंसल्ट किया करते थे उनको, लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा मिली। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था यानी एक ही प्रिंस था जो डैलन की मदर के फ्यूनरल में आया था और इस बंदे में एम्पर बनने की सारी खूबियाँ हैं। वहाँ पर वो जो थी ना यही सब कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है मुझे डैलन की मदर को वापस लेके आना होगा क्योंकि ये सारी पास्ट की चीज़ें हैं। डैलन जो है ना एम्पायर का सीक्रेट रूलर बनेगा और सरफेस में रहकर उन सबको काबू में रखेगा।
वही था जो रियल रूलर था और वहाँ पर एम्परर को अपने काबू में रखा हुआ था उस बंदे ने। ये एक ऐसा आदमी था जिसके बहुत सारे टैलेंट्स हुआ करते थे और ये सारी चीज़ें हमें डायलन की ना किताब से पता चली जो उसने छोड़ के गया था। बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे ना वो यही बात बिलीव करते थे कि अगर डायलन जो है ना वो मरा नहीं होता तो हम लोग उसे ज़रूर रिकॉग्निशन देते उसके कामों के लिए। और वहाँ पर जो उसकी मदर थी उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना सेंटेंस उसके लिए छोड़ा था अपनी विल में और उसी विल ने डायलन की पूरी लाइफ डिसाइड करी थी। वहाँ पर हमारी फिल्म अपने मन में बोल रही है डायलन जो था ना वो सच में उनकी विल को बहुत ज़्यादा ऑनर किया करता था। चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी तुम्हारे को एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हमें बताया जाता है वहाँ पर वो खिड़की खोल लेती है और बोल देती है चार्ल्स भी इस सब चीज़ों में बिलीव करती थी और वैसे भी उसकी जो मदर है वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली है। कोई उन्हें पॉइजन देगा और वो उस पॉइजन से मर जाएंगे। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपनी मौत से पहले। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है कि मुझे डायलन को है ना जीतना होगा ताकि फिर मैं उसके है ना फ्यूनरल को भी अटेंड कर सकूँ। हमारी फेवरेट को महसूस होता है कि है ना यहाँ से कोई साउंड आ रहा है, यानी ऐसा लगता है कि कोई पियानो बजा रहा है। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है कि आखिर कौन ही होगा जो पियानो बजा रहा होगा और उसको ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बचाया जा रहा होता है और वहाँ पर एक गाना चल रहा होता है जिसकी लिरिक्स यहाँ पर है ना हमें सुनाई दे रही होती है। हमारी जो फेवरेट थी फिर नोटिस करती है कि पियानो बंद हो चुका है और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है उसने पियानो बंद कर दिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सर्वेंट एक आदमी को ग्रीट कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि यहाँ पर चार्ल्स की तरफ से कोई लेटर वगैरह भी नहीं आया है और ये असल में कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स का ब्रदर होता है जो बोल रहा होता है मैंने कभी भी अपनी लिटिल सिस्टर को इस तरीके से नहीं देखा है। वो अपने मन में बोलता है मैं इग्नोर करता था अपने फादर और ब्रदर की वजह से उसे, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ हो ही क्यों रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोल रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके उससे मिल लूँगा।